समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार भगवान ने नारद जी से पूछा कि नारद, तुम तीनों लोगों की यात्रा करते रहते हो, बताओ क्या तुमने कभी कोई ऐसी घटना देखी जिसने तुम्हें असमंजस में डाल दिया हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु, वैसे तो मैं घूमता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, लेकिन कल जो मैंने देखा उसने सचमुच मुझे असमंजस में डाल दिया। कल मैं एक जंगल से गुजर रहा था, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर उधर से गुजरा, उसने देखा गाय को कि वो दलदल में फंसी है, फिर भी मदद करने की बजाय उसके ऊपर ही पैर रख करके वो दलदल लांग गया। और जब थोड़ा आगे गया तो उसे सोने की कुछ असरफियों का जो थैला है वो प्राप्त हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कर्म करने के बाद ऐसा फल कैसे मिला। फिर मैंने देखा कि एक वृद्ध सा साधु उधर से गुजर रहा है, उसने देखा कि गौ माता जो है दलदल में फंसी हुई है। वृद्ध थे लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शरीर की शक्ति लगा दी और गौ माता को बाहर निकाल लिया। उनके प्राणों की रक्षा हो गई गाय माता की। अब जैसे ही वो सन्यासी, वृद्ध सन्यासी आगे जा रहे थे तो एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में गिरे तो बहुत ज्यादा उन्हें चोट लगी, बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ हुई। अब ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा न्याय है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म के बाद अच्छा फल मिलना चाहिए। तो तब से मैं इसी ऊहापोह की स्थिति में हूं प्रभु कि ये क्या न्याय है और क्या लीला है। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो चोर है ना, उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि उसने ऐसा निकृष्ट कर्म किया, दूसरे को बचाने की बजाय उसके ऊपर ही पैर रख करके निकल गया, एक प्रकार से पाप कर्म किया, उसके कारण उसका जो खजाना था वो छोटा होकर के थोड़े से अशर्फियों में तब्दील हो गया। और ये जो संत महोदय थे, इनकी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन मृत्यु टल गई इस पुण्य कर्म के कारण, चूंकि उन्होंने गाय को बचाया। और मृत्यु टल करके छोटे से एक खड्ड में गिरने के द्वारा जो उन्हें तकलीफ हुई, वो तकलीफ थोड़ी तकलीफ में तब्दील हो गई। तो पुण्य कर्म व्यक्ति करता है तो प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर प्राप्ति होती है। पाप कर्म करता है तो उसके बड़े से बड़े पुण्य भी बहुत छोटे रह जाते हैं। ये इसके पीछे रहस्य है। नारद जी भी मुस्कुराए और उनकी जो असमंजस की स्थिति थी वो सॉल्व हो गई थी। मृत्यु हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि कई बार हम देखते हैं कि कोई बुरा कर्म कर रहा है फिर भी बहुत ज्यादा सुखी है, आनंदित है, और कोई अच्छा कर्म भी करता है तो भी बहुत ज्यादा दुखी रहता है। तो मन में कई प्रकार की उलझन, असमंजस की स्थिति पैदा होती है। लेकिन कर्मों का जो विधान है ना, सचमुच बहुत ही गुह्य है, बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे लगातार भ्राता जी भी स्पष्ट करते रहते हैं। आइए इस पे थोड़ा और प्रकाश लेते हैं आदरणीय भ्राता जी से। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, ऐसी जो चीजें हैं वो सचमुच बहुत ही गुह्यता लिए हुए होती हैं और हमारे चिंतन को भी गुह्य कर देती हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं और लोग
पूछते ही रहते हैं जी। कि जब से बाबा के बने हम्म। ये बाधाएं ज्यादा हो गई, हम तो पहले ही ठीक थे, कहीं ऐसे ही हुआ, हमने ये अच्छे काम किए, हमारे सामने ये बुरा परिणाम आ गया, क्या है आखिर इसकी गति। जी। तो ये बहुत अच्छा उत्तर था परमात्मा की ओर से कि पुण्य कर्म का फल बहुत श्रेष्ठ मिला है, पाप का फल भी कम हो गया है। उसका जो पुण्य, उसको जो खजाना मिलना था, पाप ने उसको कम कर दिया है। तो सचमुच कर्मों की गति में कहीं भी अविश्वास की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। मैं जब इस पे गहराई से विचार करता हूँ तो इसमें कोई भी शक्ति लेन देन कर ही नहीं रही, इट्स वेरी ऑटोमेटिक। क्योंकि कर्म जो हम करते हैं उसकी सटिल वेव्स हमारे ब्रेन में प्रिंट होती रहती हैं और वो जब रिएक्ट करती हैं वो उसका परिणाम होता है। इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। इसलिए सूक्ष्म गति को जानते हुए हमें ये सोचना चाहिए हमेशा, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे उसे सहन कर लेना है, आगे मुझे इतने अच्छे कर्म करने हैं ताकि भविष्य मेरा बहुत सुंदर हो जाए। जी 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 जी। मतलब जो ईश्वर को और भाग्य को हम दोष देते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये ईश्वर और भाग्य वाली बात नहीं, हमारे कर्मों के साथ सीधा सीधा ये जुड़ा बिल्कुल हुआ है। ईश्वर एक्चुअली तो इसमें कुछ भी उसका नाता है ही नहीं। जैसे मैंने कहा ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जी जी जी। नहीं तो भगवान को तो बहुत बड़ा ऑफिस खोलना पड़े। देखो दुनिया में अरबों लोग, हर एक का हर क्षण का कर्म, अब वो कहाँ कंप्यूटराइज होगा इतना सारा, एक का एक कंप्यूटर में हो सकता है। जी जी जी। तो वास्तव में ये बहुत ऑटोमेटिक है। इसमें भाग्य भी हम उसे ही कहते हैं, जो हमने कर्म किए उसका फल हमें मिला उसको हम भाग्य कह देते हैं। जी जी। कि अच्छे कर्म किए हैं, सब जगह उसको अच्छा मिल रहा है, लोग कहते हैं बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। किसी ने बुरे कर्म किए हुए, अब भले ही वो अच्छा हो, उसको बुरा मिल रहा है, लोग कहते हैं आदमी तो बड़ा अच्छा, अपन तो पता नहीं भाग्य कैसा लेके जन्मा है। तो वास्तव में ये आगे पीछे के कर्म हमारे वर्तमान को अफेक्ट करते रहते हैं। जी जी। हमें अपने वर्तमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ही चाहिए। बिल्कुल। और कहते जी शायद इस श्रेष्ठ कर्म से ही जैसे साधु जी की मृत्यु टल गई, या बड़ी सी जो आपदा थी वो थोड़ी सी मतलब ये कह लिया जाए कि जो सूली था वो कांटा हो गया, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हम अच्छे करते चलें तो हमारी भी जो सूली रूपी जो परिस्थितियां वो कांटे में तब्दील बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए दो मार्ग हैं, एक राजयोग का मार्ग जिससे ये विकर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अगर मनुष्य राजयोग का अभ्यास बहुत एकाग्रता के साथ और थोड़ा लंबा समय रोज करने लगे, सवेरे उठ के करे, शाम को करे, तो इससे वो विकर्म टोटली खत्म, यानी ब्लैंक। और दूसरा ये है कि जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो जो पाप का प्रभाव है वो कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है। जी 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 जी। मतलब हम पुण्य कर्म भी करते चले और साथ ही राजयोग का अभ्यास भी करते चलें। प्रति जी आइए इसी सुंदर बात के साथ मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। पहला दिनेश जी ने मेल हमें भेजा है और ये कहते हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा घर किराए पे दिया हुआ है मगर वो लोग अब उसे खाली नहीं कर रहे हैं। वो 3 लोग हैं, माँ, बेटी और बेटा। बेटे पे केस है खून का। आज से 3 साल पहले पुलिस केस चल रहा था और अब वो मुझे धमकी देता रहता है। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। धमकी देता होगा तेरा भी खून कर दूंगा अभी। और वैसे भी डर तो व्यक्ति को होता है कि क्योंकि जिसके हाथ एक बार खून लग जाता है ना, कहते हैं जो खून चख लेता है फिर उसको उसमें बड़ा स्वाद आता है। फिर वो सोचता है कोर्ट वोट केस तो चलते रहते हैं, 20-20 साल चलते हैं, क्या चिंता पड़ी है। अब तो दादागिरी कर लो और किसी को मार डालो, किसी को भी धमकी तो कम से कम दे ही दो, सांप की तरह काटे नहीं तो फुंकार तो मार ही दो और लोग डरते रहेंगे। सवेरे उठ के इन्हें रोज अच्छे संकल्प उन तीनों के लिए करनी चाहिए। मैं मास्टर सर, शक्तिमान और ये तीनों हमारे गुड फ्रेंड हैं और उनको एक समय भी दे देना चाहिए। क्या होता है, तुरंत हम कहते हैं भाई मकान खाली कर दो, तो लोग सोचते हैं हम कहाँ जाएं। उन्हें एक टाइम दे दो भाई, 3 मास 4 मास, इतने समय में आप अपना देख लो, हमें ऐसी जरूरत है। प्यार से बात करने पे हर व्यक्ति थोड़ा तो मोल्ड हो ही जाता है और थोड़ा अच्छा योग अभ्यास भी करेंगे तो ये बात इनकी जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अब रहता यदि लंबे समय से ये बेचारे कह ही रहे हों और उनका रिस्पांस नेगेटिव और धमकी वाला रिस्पांस आ रहा हो, तो इसमें ही योग अभ्यास इनको मदद करेगा। और जो सवेरे की मैंने बात बताई वो दोनों उनको सॉफ्ट करेंगे। जी जी जी। प्रति जी, समी जी का हमारे पास अगला मेल है। ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक संकल्प को अपने मन से निकालना चाहती हूँ पर वो फिर से बार बार मेरे मन में आ जाता है।
आपने एक क्लास में बताया था कि एक बहन का अनुभव सुनाया था जिसमें वो सोचती थी कि कहीं कोई आत्मा उसमें प्रवेश ना कर जाए, और ऐसा हो गया। तो उस अनुभव को सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि कहीं मेरा भी जो संकल्प है, नेगेटिव संकल्प, वो कहीं सिद्ध ना हो जाए। अब जब इसको ये पता है तो उस नेगेटिव संकल्प को छोड़ ही देना चाहिए ना। जी, जी। लेकिन मनुष्य में छोड़ने की ताकत होती नहीं, जिसकी चर्चा हम रोज रोज करते आ रहे हैं कि इस समय मनुष्य का ब्रेन काफी कमजोर है जी। मन की शक्ति भी क्षीण हो गई है, मन बहुत नेगेटिव हो गया है, प्रेशर बहुत है, तो अनेकों के ब्रेन कमजोर हो गए हैं। और ये सबको याद रखना होगा कि जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसको हम क्रिएट करते हैं। पीछे कैंसर के भी ऐसे ही केस कुछ आए। एक बहन बहुत घबराई हुई। मैंने कहा क्या हुआ? हम 4 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो चुका है, 2 की मृत्यु हो चुकी है। अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे भी कैंसर ना हो जाए। बात तो बड़ी नेचुरल सी है, ऐसे में मनुष्य निर्भय रहे कि मुझे हो ही नहीं सकता। बड़े भारी मनोबल की जरूरत होती है इसमें। मैंने उसको बहुत कन्विंस किया, बहुत समझाया कि अब इसमें तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि ये बार बार का संकल्प उसी तरह के वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, आह्वान करता है जैसे। लेकिन मैं देखा वो डरी हुई इतनी है, 2 की मृत्यु और तीसरी को भी कैंसर, और उसे लगता है ये क्रम कहीं मुझ तक ना आ जाए, फिर बच्चों तक न पहुंचे। मनुष्य आगे बहुत कुछ सोचता है ना फिर। जी। इसलिए ऐसी चीजों को बार बार रिपीट न हो, उसके लिए सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ 108 बार लिखना चाहिए। इन्हें डेली ईश्वरीय मुरली सुनने के लिए भी जाना चाहिए। थोड़ा अपने को यज्ञ सेवा में बिजी भी करना चाहिए, 2-2 घंटे भी रोज। तो उस सेवा का बल भी मिलता है और वहाँ सेवा करने से ये संकल्प ठीक भी हो जाते हैं। जी। तो इतना ये करेंगी तो वो संकल्प धीरे धीरे इनके मन से निकल जाएगा। जी। वैसे भी जिसकी पुण्य कर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जो आप यज्ञ सेवा की बात कर रहे हैं वो भी एक पुण्य प्रदान करता होगा, और साथ ही हमारे ऊपर ऐसी आपदा आने वाली होगी वो भी दूर कर देता होगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ा पुण्य है ही यज्ञ सेवा, क्योंकि भगवान ने यज्ञ रचा है। लोग तो जो यज्ञ स्थूल में करते हैं उसमें सेवा करने को बड़ा महत्व देते हैं। महाभारत में भी दिखा है कि युधिष्ठिर ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, तो श्री कृष्ण ने महात्माओं की, मुनियों की झूठी पत्तल उठाने की सेवा ली थी। इसको बहुत बड़ा पुण्य मानते हुए, और ये यज्ञ तो स्वयं भगवान ने रचा है, तो इसकी सेवाओं से बहुत पुण्य मिलता है। और ऐसी छोटी मोटी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हमने कितनों को देखा, सेवा किया, ठीक होकर गए। ये तो सबसे सुंदर और सहज तरीका है। मतलब जिनका योग ना भी लगता हो, कई कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, तो सेवाओं के द्वारा भी पुण्य कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं वो अनुभव कई बार क्लासेज में तो सुनाया है कि युवक 12वीं क्लास में पढ़ने वाला डिप्रेशन का शिकार हो गया, अभी की बात है। जी। उसकी माँ डॉक्टर उसको लेकर हमारे पास आई। मेरे से कहा क्या करें? मैंने कहा इसको छोड़ दो 15 दिन हमारे पास। कहा बहुत परेशान है कि मेरा 1 साल बेकार जा रहा, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था। जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको मैंने कन्विंस किया कि 1 साल जाने दो, जीवन तो अच्छा होना चाहिए ना, साल तो दोबारा कर लेना 12वीं की। तो मैंने कहा छोड़ दिया। मैंने उसको अपने सब्जी डिपार्टमेंट में सेवा दे दी कि ट्रक आएगा सब्जी का, तुम पूरा अनलोड कर देना और टोकरे उठाना, सब्जी इधर उधर करना। पहले दिन की बात है, शाम को मेरे से टकरा गया रास्ते में। मैंने कहा तुम ही हो क्या वो? मैं तो भूल गया था कि हाँ। मैंने कहा सेवा की आज, मुझे लगता था ये शायद न करे। कहा हाँ, मैंने 6 घंटे बहुत सेवा की है। मैंने कहा कैसे लगा? अरे भाई जी मेरा तो दिमाग ही खुल गया। मैंने कहा बस तुम अब ठीक होके जाओगे 15 दिन में सदा के लिए, भले ही दोबारा तैयारी कर लेना अपनी पढ़ाई की, अभी तो टाइम काफी है। तो देखिए ये सेवाएं बहुत बड़ी चीज हैं। वैसे भी जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है ना, तो कई चीजें अंदर जो डल पड़ी हैं, जो ब्लॉक हो गए हैं, वो सब जागृत हो जाते हैं। जो मनुष्य काम नहीं करता, सोया रहेगा मनुष्य, तो उसको ब्लॉकेज तो और ब्लॉकेज बढ़ेंगे ना, वो तो डल ही होता जाएगा। लेकिन जो मनुष्य एक्टिव हो जाता है, ठीक हो जाता है। दादा जी, गौरी जी का अगला मेल हमारे पास है। ये कहती हैं कि मेरी परेशानी ये है कि मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं पहले पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन 10th के बाद से मेरा जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही बिगड़ता गया। मेरा 3 साल वेस्ट हो गया है। मेरा ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, पर मुझे आगे पढ़ने की इच्छा है। मुझे डिप्रेशन की शिकायत भी बार बार होती है। मेरा मन भी हमेशा बेचैन सा रहता है। मुझे लगता है कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं।
मुझे इन समस्याओं से छुटकारा पाने की बहुत इच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूं। राजयोग इसका एक समुचित समाधान है। इनके कदम डिप्रेशन की ओर बढ़ ही रहे हैं। ब्रेन वीक होता जा रहा है, इसलिए मेमोरी पावर क्षीण हो रही है, बौद्धिक पावर कमजोर हो रही है, इनका मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति से राजयोग और जो हम छोटे छोटे राजयोग के स्पिरिचुअलिटी के समाधान बताते हैं वो इन्हें कर लेनी चाहिए। अभी ये कर लेंगे 3 मास तक तो सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। पहली चीज मैं 3-4 बातें बता देता हूँ और सभी जो इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं उन्हें कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को अनचाहा भय रहने लगता है, कुछ लोगों की नींद बार बार खुलती है, रात को 5-7 बार खुल जाएगी तो वो तो नींद होगी नहीं, उन्हें लगेगा हम तो शायद रात जागते जागते ही बीत गए। तो कईयों को एक संकल्प बार बार आता है, कईयों के संकल्प बहुत चलते हैं, वो क्या सोच रहे हैं उनको पता नहीं। ये सब डिप्रेशन की ओर बढ़ते कदम हैं। इससे बचने के लिए सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रात को सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार लिखें। इन दोनों के तो चमत्कारिक रिजल्ट हैं। जिन्होंने अच्छी तरह ये कर लिया है उनकी बहुत सारी बातें ठीक हो गई। पर बहुत लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ गड़बड़ क्या होती है, लिख रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर कुछ काम याद आ गया, इधर उधर लड़के को बुला, सुनो ये काम कर दो जरा, फिर लिखने लगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर कहीं और ध्यान चला गया, तो देर में सोचा रहे कहाँ चले गए, तो वो कंसंट्रेशन नहीं होता जी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, 2-4 दिन तो लग सकते हैं पर अच्छा कंसंट्रेशन हो जाए दोनों समय। इससे क्या होगा, ब्रेन को बहुत पावरफुल शक्तियां जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन को एनर्जी देना। 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम, इनको टाइम निकालना ही चाहिए। विधि यही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथ मलते हुए 2-3 बार करें और फिर सिर पे हाथ रखेंगे 1 मिनट के लिए जी, फिर 2 बार ऐसे 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को एक टाइम फिक्स करेंगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट होगा। मान लो सवेरे 6 बजे कर रहे हैं तो रोज 6 बजे करें जी। क्योंकि मान लो 6 बजे छोड़ दिया और 7 बजे करने लगे तो ब्रेन फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गया जो उसकी थी। 7 बजे फिर उसको जैसे अपने को रीडिजाइन करना पड़ेगा। और अगर मान लो 6 बजे रोज कर रहे 5 दिन हो गए तो ब्रेन 6 बजे तैयार हो गया उन चीजों को रिसीव करने के लिए, तो ज्यादा फायदा हो जाएगा जी, जी। 2 चीज हो गई है, ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना है जी। और थोड़ा वर्क करना है, पढ़ने में ज्यादा नहीं समय देना है, फिजिकल वर्क में थोड़ा समय देना है, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा एक्टिव करें अपने को, थोड़ा मनोरंजन करें। घर में अकेले तो कोई अच्छा गीत बजा के डांस कर लिया करें 10 मिनट, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ईश्वरीय ज्ञान के बहुत सारे गीत हैं, भक्ति के बहुत अच्छे गीत, जिसको जिसमें रुचि हो एकदम थोड़ा खोल दें अपने ब्रेन को, हाथ पैरों को जी, जी, जी। ऐसा सब करने से बहुत अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे जैसे योग लगने लगे, शुरू में नहीं लगेगा पर संभव है 21 दिन के बाद बहुत अच्छा योग लगने लगे तो 1 घंटा फिर मेडिटेशन करेंगे। सेंटर पर मुरली सुनने अवश्य जाएं, उससे क्या होगा, थोड़ा उठने में उमंग रहेगी, वहां तक जाएंगे, फ्रेश हवा में पैदल जाएं, वहां सुनेंगे, सबसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा जी 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 जी। चलिए भ्राता जी, हमारी भी कामना रहेगी कि ये जल्दी से स्थिति से बाहर आ जाएं और साथ ही अपना ग्रेजुएशन भी मैं एक चीज खास इनके लिए जोड़ देता हूँ, सवेरे उठते ही ये 5 बार संकल्प किया करें उठते ही, मैं बुद्धिवान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत सुंदर है, मेरी बुद्धि एकाग्र है, चित्त शांत है। 5 बार जी। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत सुंदर है, मेरी बुद्धि स्थिर है, चित्त शांत है। 5 बार करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव करने लगेगा और थोड़े ही दिन में 5-7 दिन के बाद इन्हें अपनी बुद्धि का विकास फील होने लगेगा जी जी। अभी आप बोल रहे हैं, आपने 2 बार ही शायद बोला, उससे ही ऐसा लगा कि मन बिल्कुल शांत हो गया है। तो मुझे लगता है सुबह जब मन शांत रहता है तो बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी जी जी। भ्राता जी, जयती जी का अगला मेल है हमारे पास। ये कहती हैं कि मैं रोज ही मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ लेकिन मैं आत्मा को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ। पहले मुझे ये अनुभव होता था लेकिन अब मैं नहीं देख पाती, अनुभव नहीं कर पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। कृपया बताएं कि कैसे मैं क्लियरली आत्मा को विजुअलाइज कर पाऊं। पहले तो देखिए इन्हें इतना ही करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है,
मैं आत्मा यहाँ हूँ, जी। ठीक है, विजन ना बने कोई बात नहीं, केवल चिंतन। लेकिन ये एक चिंतन करते रहे, स्वीकार तो कर ही लिया मैं आत्मा हूँ। अब स्वीकार करने से वो फीलिंग भी होने लगेगी। अब ऐसा ऐसा सोचेंगे, मैंने ऐसे शरीर अनेक लिए हैं, अपने शरीरों की एक माला बना दे बड़ी सी, जैसे 84 जन्म लिए तो 84 शरीर खड़े हैं, और मैं आत्मा इन सब से पास होती 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 अब इसमें आ गई हूँ। फिर मुझे इन शरीरों से पास होते होते गुजर के फिर आना है। तो थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करेंगे, कभी मैं आत्मा निकल के परम धाम जा रही हूँ, ज्योति को जाते हुए देखेंगे, धीरे धीरे दिखने लगेगी। फिर वहां से मैं आत्मा वापिस आ गई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ, अब यहाँ बैठ के आंखों से देख रही हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कागज पे चित्र बनाए आत्मा का, कैसी हूँ मैं आत्मा, बिंदु से चारों ओर किरणें फैल रही हैं रंग बिरंगी, वो मैं यहाँ हूँ, यहाँ उसको स्थापित कर दें। लेकिन साथ साथ ये भी जान लें कि ये विजुअलाइजेशन क्यों खत्म हो जाता है, बहुतों का होता है जी, क्योंकि ये काम बुद्धि का और ब्रेन का है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये गुह्य विषय है। बुद्धि में जब मनुष्य ने बहुत निगेटिव बातें, दूसरों की गंदगी, दूसरों के अवगुण, दूसरों का चिंतन, ईर्ष्या द्वेष नफरत, क्रोध, बदले की भावना, ये सब भर ली होती है ना, तो जैसे बुद्धि एकदम डल सी होने लगती है, और उसका हाल वही होता है जैसे हमारी आंख में थोड़ी सी धूल पड़ जाए, हम लाख कोशिश करें दिखाई नहीं देगा ठीक ठीक चीजें, जब तक हम अच्छी तरह आंखों को साफ न कर दें, पानी छिड़कें, कुछ ज्यादा पड़ गया तो डॉक्टर के पास जाएं, क्लीन करना ही पड़ता है जी। तो हमें भी अपनी बुद्धि को क्लीन करना होगा। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही वो समझ लें बुद्धि क्लीन नहीं है, उसका दबाव ब्रेन पर भी रहता है। फिर जो गंदगी बुद्धि में भरी है, डब्बे में गंदगी भरी हो, डब्बा खुला हुआ हो तो आसपास प्रभाव तो आएगा ही, इसलिए विजुअलाइजेशन होता नहीं। तो प्रैक्टिस भी करनी और बुद्धि को स्वच्छ और शांत करने का भी अभ्यास करना है। बिल्कुल, मतलब बुद्धि स्वच्छ होगी तभी ये विजुअलाइजेशन क्लियर हो पाएगा। पता जी, एक चीज विशेष करके इसमें कि कई बार अपने आसपास की चीजें ऑटोमेटिक जब देखते हैं उसका प्रभाव आ ही जाता है। एक होता है कि पर्पसली हम देखते हैं, उसमें जाते हैं, लेकिन आसपास की गंदगी का भी प्रभाव तो मेरी बुद्धि के ऊपर आ ही रहा होता है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं तो हमारे चारों ओर ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं कि हम देखते हुए भी उनसे अप्रभावित रहेंगे। विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक अभ्यास और कर लें। जिस घर में रहते हैं ना सब जी, हम वहां से बाहर गए हैं या अपने बाहर आंगन में बैठे हैं, अब सूक्ष्म रूप से चाहे आंख बंद करके या खोल के देखें मेरी बेड कैसी है, वहीं से दिख रहा है मुझे रंग, उसमें मेरा टीवी कहाँ रखा है, फ्रिज कहाँ है, फ्रिज खोल लिया है मैंने, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, अब किचन में पहुंच गए हैं, वहाँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक से सजा हुआ है नहीं या बिखरा हुआ है, फिर हम दूसरे रूम में पहुंच गए, वहाँ 2 बेड पड़ी हैं। ये भी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है जी जी जी। तो इससे थोड़ा खुलता जाएगा प्रैक्टिस। ऐसी भिन्न भिन्न प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो कहीं हम होके आ गए हैं जी, अब हम सोचे देखो क्या क्या देखा था, रास्ते में एक मंदिर पड़ा था, वो कितना ऊंचा था, मूर्ति श्री कृष्ण की थी, क्या सुंदर थी, पंडित मोटे मोटे बैठे थे, माला जप रहे थे, भोग दिया जा रहा था, पंडित लोग खा रहे थे खुले दिल से। फिर हम हंसते हंसते आगे निकल गए थे, एक नदी आई थी, नदी दिखने लगी यहीं से, बहुत कल कल करती हुई बहती जा रही थी, बच्चे आसपास खेल रहे थे, पानी थोड़ा था, लोग नहा धो रहे थे। ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है जी 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 जी। तो ऐसा करने से बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे और ये शक्ति बढ़ती जाएगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने जो कहा वो विजुअलाइज यहीं पे होता रहा, तो साथ साथ वो भी जो देखते हैं वो करते रहें तो अभ्यास सहज हो जाएगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कर्मों के विधान से हमने शुरुआत की थी कि कर्मों की गति बहुत ही गुह्य है, गहन है, जिसे कई बार हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं। ये देखते हैं कि कोई पाप कर रहा है और बड़ा ही सुखी है और कोई पुण्य करता है फिर भी बहुत दुखी है। लेकिन प्रारंभिक कथा के आधार पे भी और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने अनुभवों के आधार पे भी ये समझते जाते हैं। बहुत वर्ष पूर्व मैंने सुना था कि कोई साधु किसी अपराध के कारण जेल में उसे भेज दिया गया, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा था। जब निर्णय आया कोर्ट का तो बिल्कुल ही बरी कर दिए गए, वो निर्दोष थे। साधु जी से जब पूछा गया कि आप इस विषय में क्या कहेंगे, तब भी उन्होंने यही कहा कि शायद ये संचित कर्मों का ही परिणाम है। पिछले जन्मों में मैं छूट गया रहा होऊंगा कोई दोष करके, उसका फल मुझे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है।
मित्रों, राम और रावण या कृष्ण और कंस, राशि एक ही है, लेकिन कोई अपने पुण्य कर्मों के कारण पूजा जाता है और कोई अपने पाप कर्म के कारण उनको वर्ष वर्ष हम जलाते हैं या धुतकारते रहते हैं या उन्हें याद भी नहीं करना चाहते हैं। अभी हम पे निर्भर करता है कि हम सदियों तक अपने आप को किस रूप में जाना चाहते हैं, कृष्ण के रूप में या फिर कंस के रूप में, राम के रूप में या रावण के रूप में। ये हमारे कर्मों पर भी आधारित होगा और साथ साथ ये हमें जरूर सोचना चाहिए मित्रों कि क्यों ना हम अच्छे रूप में याद किए जाएं, अच्छे रूप में जाने जाएं, ना कि जलाए जाने के रूप में या निकृष्ट कर्म किए जाने वाले व्यक्ति के रूप में। हमें इस विषय पर चिंतन अवश्य करना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।